नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना बीकानेर का इतिहास। क्या रहेगा? बीकानेर का इतिहास। और आज की क्लास में हम टॉप क्वालिटी के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और अगर आपके बीकानेर इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा दोस्तों रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, चाहे वो पटवार की तैयारी कर रहा है, चाहे वो रीट की कर रहा है, चाहे वो हाईकोर्ट एलडीसी की, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर राजस्थान जीके और इतिहास पूछा जाता है। वहाँ पर दोस्तों बीकानेर इतिहास से 1 से 2 प्रश्न हमेशा ही बन जाते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन क्लास आज आपको देखने को मिलेंगी। तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत सारी और क्लासें और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी देखने को दोस्तों मिलेंगी। चलिए, अगर इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम मैथ एसके नायक नाम सर्च नाम से है। अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसे भी ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज शनिवार और रविवार को देखने को मिलती है। जितना हफ्ते में करवा देते हैं मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद पूरा का पूरा टेस्ट हम शनिवार और रविवार को दोस्तों लेते हैं। पीडीएफ दोस्तों डेली बेसिस के ऊपर क्लास होती है, उसकी पीडीएफ यही मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जगह भी आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक भी कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न कि राव बीका का शासनकाल। देखो, शासनकाल से एक आधा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट है वो पीछे मैंने बहुत सारे शासनकाल के बारे में करवाया है। मारवाड़ के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में और बीकानेर के इतिहास में राव बीका का शासनकाल आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राव बीका का शासनकाल जो 1465 से लेकर 1504 तक था, यानी बी ऑप्शन से हो जाएगा 1465। अब ये राव बीका जो किसका पुत्र था, ये मेन बात है। राव बीका किसका पुत्र था दोस्तों? ये राव जोधा का पुत्र था। किसका था? राव जोधा का पुत्र था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान करना। राव बीका राव जोधा का पुत्र था। इसने क्या किया? इस राव बीका ने 1488 के अंदर 1488 के अंदर क्या किया? बीकानेर को बसाया था। किसको बसाया था? बीकानेर। तो कब बसाया? 1488 के अंदर। किसने? राव बीका ने। कौन था राव बीका दोस्तों? राव बीका राव जोधा का पुत्र था। और राव जोधा कौन था उससे पहले हमने पढ़ लिया था इसे। एक इंपॉर्टेंट बात हम और पढ़ेंगे इस राव बीका के बारे में कि जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी वो 1465 में की गई थी। किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये की थी राव बीका ने। दोस्तों, जांगल प्रदेश में बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। तो जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी 1465 के अंदर, वो किसने की थी? इस राव बीका ने की थी। एक इंपॉर्टेंट और बात हम जानते हैं इसके बारे में कि करणी माता मंदिर का जो निर्माण है वो राव बीका ने ही करवाया था। जहां पर सफेद चूहे, जिन्हें हम काबा के नाम से जानते हैं, काबा के नाम से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, सफेद चूहे देखने को मिलते हैं। तो राठौड़ वंश की कुल देवी थी करणी माता। जो करणी माता थी ये राठौड़ वंश की दोस्तों कुल देवी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न से हमने कितने सारे प्रश्न बना लिए। जो मैं सामने क्वेश्चन लेके आए उनको तो नोट करना ही है, बाकी जो चीज बोल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको भी नोट करते चले जाना है। अगला क्वेश्चन, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? दोस्तों, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्यों कहा जाता है कलयुग का कर्ण? दानशीलता के कारण। क्यों कहा जाता है दोस्तों? दान काफी दिया जाता था, दानशीलता के कारण कहा गया। किसको कहा गया? यह प्रश्न पूछा गया। राव लूणकर्ण को कहा गया। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, राव लूणकर्ण को कहा, क्योंकि दानशील था इसलिए इसे कलयुग का कर्ण। लेकिन इसको कलयुग का कर्ण किसने कहा था? यह एक प्रश्न गहराई में पूछ सकते हैं कि राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण किसने कहा था? तो एक लेखक था दोस्तों, उसने कहा था बिट्ठू सुजा, नाम से था बिट्ठू सुजा, इस नाम से था। उसने राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा था। तो ये बात नोट करके आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राव जेतसिंह छंद के लेखक कौन है? कई बार पूछा गया है। अब इस पहले तो इस राव जेतसिंह छंद में क्या उल्लेख है ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। राव जेत सिंह, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है,
देखो इस राव जैत सिंह छंद के अंदर किसका उल्लेख है दोस्तों? राव जैत सिंह था, राव जैत सिंह के शासनकाल में महाराजा कौन था जिसका शासनकाल 1526 से लेकर 41 तक रहा था। ठीक है, इधर था कामरान जो कि बाबर का पुत्र था कामरान। इनके बीच युद्ध होता है, इन दोनों के बीच युद्ध होता है, राव जैत सिंह और अपना कामरान जो कि बाबर का पुत्र था। कब? 1534 में। 1534 में। तो कहां पर होता है ये विशेष बात आपसे पूछी जा सकती है। ये दोस्तों होता है भटनेर में। भटनेर कहां पर है आप सभी को पता है, हनुमानगढ़ में। वहां पर युद्ध होता है दोनों के बीच में। और विजय किसकी होती है दोस्तों? विजय है वो इसी की होती है, राव जैत सिंह की, इसकी विजय होती है। अब देखो पूरी बात सुनना कि राव जैत सिंह छंद जो ग्रंथ है इसके अंदर इस भटनेर युद्ध का उल्लेख किया गया जो कि 1534 में हुआ था। भटनेर हनुमानगढ़ में जो युद्ध हुआ राव जैत सिंह और कामरान के बीच में, कामरान बाबर का पुत्र था, इनके बीच में युद्ध हुआ, उसका उल्लेख राव जैत सिंह छंद में देखने को आपको मिल सकता है। तो ये गहराई में प्रश्न दोस्तों आरएस में ये प्रश्न आया हुआ है कि राव जैत सिंह छंद में के अंदर किस युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है? तो इसके अंदर भटनेर युद्ध हुआ था 1534 में, जिसमें विजय राव जैत सिंह की हुई थी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया क्योंकि इसमें लेखक पूछा गया है। और लेखक कौन है? तो लेखक दोस्तों बीटू सूजा। इसको रफ कर दें, नोट कर लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया तो नोट इसको रफ कर दें। ठीक है, चलिए अब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक दोस्तों बीटू सूजा हैं। ये वही बीटू सूजा है जिसने राव लूण कर्ण को कलियुग का कर्ण कहा था। तो कितनी बातें आपको मैंने बताई। बहुत बेहतरीन क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। बहुत मेहनत मैं आप सभी के लिए करता हूं दोस्तों। एक एक प्रश्न को देर रात तक पढ़कर देखकर सब कुछ चीजें ओवरव्यू करता हूं, तब जाकर एक एक प्रश्न मैं निकालता हूं आप सभी के लिए। फिर उसके आसपास के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं निकालता हूं। तो काफी आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं। उसके बदले सिर्फ मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। सिर्फ क्या मांग रहे हैं कि एक लाइक करें, आप एक शेयर करें और एक सब्सक्राइब करें, इस यूट्यूब फैमिली को बड़ा करें। सिर्फ इतना ही हम आपके लिए बोल रहे हैं, और तो कुछ हमसे मांगा ही नहीं हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, जिसमें आपका 5 सेकंड या 10 सेकंड नहीं लगता करने में, न कोई आपका 1 रुपया भी लगता है, फ्री के अंदर है। इतना अच्छा कंटेंट आपको फ्री में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप जगह जगह जाते हो, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पे या और दूसरे यूट्यूब में एप्लीकेशन पे पैसे देते हो, कोर्स खरीदते हो, लेकिन बेहतरीन कंटेंट फिर भी आपको नहीं मिलता है। ऐसे कमेंट्स बहुत बार आते हैं कि सर हमने वो कोर्स खरीदा, हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो क्लास ली। तो मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा नहीं, वो सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपने आप में सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक मेहनत करता है आप सभी के लिए, तो उसका रिजल्ट आउटपुट दोस्तों मिलना चाहिए। तो हम आपके लिए आउटपुट क्या मांग रहे हैं? एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। तो दिल खोल के करो। अगर ये आप करोगे दोस्तों तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा, और ज़्यादा मेहनत करूंगा, जिससे कि आपका एक प्रश्न भी छूटे ना पेपर में और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ पाए होंगे। तो सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कंजूसी दोस्तों नहीं करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए इसको मैं थोड़ा सा चलिए अगला प्रश्न कि राव कल्याणमल ने कब शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी? सबसे पहले तो राव कल्याणमल का शासनकाल अगर आपसे पूछ ले दोस्तों बाई चांस, तो आपको नोट करके रखना है 1544 से लेकर 74 तक इसका शासनकाल था। ठीक है, और इस आदमी ने 1544 के अंदर ही, राव कल्याणमल था, इसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार की थी। किसकी की थी? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। और ये राव कल्याणमल वही है दोस्तों जब नागौर दरबार लगा था, इसमें राव चंद्र सेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। पिछले मारवाड़ के इतिहास में मैंने आपको बताया था। और 1570 के अंदर 1570 में इसी राव कल्याणमल ने, मैंने बताया था, अधीनता स्वीकार की थी नागौर दरबार में अकबर की। तो दोस्तों पीछे के प्रश्न भी आपको ध्यान रखना, मैं एक एक रिलेट करता चला आ रहा हूं आप सभी के लिए। समझ में आ गई? 1544 के अंदर तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी इस बंदे ने, और 1570 में दोस्तों नागौर दरबार लगा था जिसमें अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना बीकानेर में किसने की थी? जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना दोस्तों राय सिंह ने की थी। इस बंदे ने की थी, राय सिंह ने की थी। राव कल्याणमल की मृत्यु के बाद उनके सुयोग्य पुत्र
राय सिंह को बीकानेर का शासक दोस्तों बनाया गया था। यानी इसका शासनकाल क्या था वो देख लो पहले। राय सिंह का शासनकाल दोस्तों 1574 के अंदर मृत्यु हो जाती है राव कल्याणमल की। उन्हीं का ये पुत्र था राय सिंह, और 1612 तक इसका शासनकाल रहता है। तो राव कल्याणमल की जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद इनका सुयोग्य पुत्र राय सिंह को बीकानेर का शासक दोस्तों बनाया गया था। इसी राय सिंह ने मुगलों की अच्छी सेवा की थी दोस्तों, इसी राय सिंह ने मुगलों की अच्छी सेवा की थी। अतः वह सम्राट अकबर व जहांगीर का अत्यंत विश्वत सेनानायक था। राय सिंह ने मुगलों के लिए गुजरात, काबुल और कंधार अभियान किया था दोस्तों। इसी राय सिंह ने महाराजा की पदवी धारण की थी। इस राय सिंह ने दोस्तों महाराजा की पदवी धारण की थी। और अकबर ने राय सिंह को 1572 में जोधपुर दिया था। अकबर ने इस राय सिंह को 1572 में इस आदमी को किसने जोधपुर दे दिया। किसने दे दिया था? अकबर ने जोधपुर दे दिया था। तो ये विशेष बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्योंकि इसके समकालीन कौन था? अकबर था, जहांगीर था। इसे राजपुताने का कर्ण भी दोस्तों कहा जाता है। इस आदमी को मैं बता देता हूं, आपको ध्यान करना, बहुत सारी बातें बताऊंगा। इस राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। और ये किसने कहा था? मुंशी देव प्रसाद ने। चलिए मैं दोबारा से और बताता हूं आपको थोड़ी थोड़ी बातें। इस राय सिंह को क्या कहा जाता है? राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। और ये किसने कहा था इसको? मुंशी देव ने, मुंशी देव प्रसाद ने कहा था। जूनागढ़ दुर्ग की स्थापना राय सिंह ने की थी। और इस दुर्ग के सामने बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस राय सिंह ने की थी। जूनागढ़ दुर्ग के सामने दोस्तों जयमल और फत्ता की मूर्ति लगवाई थी। किसकी? जयमल और फत्ता की मूर्ति बनवाई थी इसी आदमी ने, इस राय सिंह ने। तो उम्मीद करता हूं बहुत सारी बातें मैंने आप राय सिंह के बारे में बता दी है और प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न कहां से आएगा? प्रश्न यहीं से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। राव कल्याणमल के दोनों पुत्र पृथ्वीराज और राय सिंह, यानी ये पृथ्वीराज पुत्र था राव कल्याणमल का और राय सिंह पुत्र था। ये किसके दरबार में नियुक्त थे? दोस्तों ये अकबर के दरबार में नियुक्त थे। कहां थे? अकबर के दरबार में नियुक्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांगल घर बादशाह उपाधि किसके पास थी? दोस्तों ये उपाधि थी इस कर्ण सिंह के पास में, इस कर्ण सिंह के पास थी, ठीक है। अब इसका शासनकाल पूछ लेना तो 1631 से दोस्तों 69 तक शासनकाल था कर्ण सिंह का। अब ये उपाधि दी किसने? किसी ने तो दी, जांगल घर बादशाह। ये उपाधि आपसे प्रश्न पूछे तो औरंगजेब ने दी थी इसको। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी इसको, ठीक है। और इसी कर्ण सिंह का अमर सिंह राठौड़ जो कि नागौर का था, युद्ध हुआ था जो मतीरे की राड़ के नाम से फेमस है 1644 में। 1644 के अंदर इसी कर्ण सिंह के साथ नागौर का था अमर सिंह राठौड़, उसके साथ युद्ध हुआ 1644 में जिसका नाम था मतीरे की राड़। तो प्रश्न कई बार पूछा गया मतीरे की राड़ किनके बीच हुआ, कब हुआ, कौन विजय हुआ था? नागौर का अमर सिंह राठौड़ विजय हुआ था। चलिए बीकानेर के इतिहास में विद्वानों का जन्मदाता कौन था? देखो अगर सीधा प्रश्न पूछता विद्वानों का जन्मदाता कौन था तो कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि अलग अलग इतिहास में मारवाड़ के, मेवाड़ के, बीकानेर के अलग अलग वंशज के इतिहास के अंदर दोस्तों अलग अलग विद्वान दाता थे। हमने मेंशन किया कि बीकानेर के इतिहास में विद्वानों का जन्मदाता कौन था? दोस्तों अनूप सिंह था। कौन था? अनूप सिंह। और अनूप सिंह का जो शासनकाल था 1669 से स्टार्ट होता है और 1698 तक ये शासनकाल करता है। तो साथ साथ में लिखाता भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें यहाँ पे समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? तो दोस्तों गंगा सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं? गंगा सिंह को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि सूर्य सिंह के देहावासन के बाद में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सूर्य सिंह के देहावासन के बाद बीकानेर के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा महाराजा कर्ण सिंह, ठीक है। सीधा सीधा आपको उत्तर इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था मतीरे की राड़ के बारे में, हमने बताया था मतीरे की राड़ कब हुई थी? 1644 को हुई थी। कर्ण सिंह जो कि बीकानेर का था, अमर सिंह राठौड़ जो कि नागौर का था, तो बीकानेर और नागौर के बीच हुई थी। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है
नागौर से तो था अमर सिंह राठौड़, नोट कर लें। बीकानेर से था कर्ण सिंह, ठीक है, जिसके अंदर विजय किसकी होती है, नागौर अमर सिंह राठौड़ की दोस्तों मतीरी की राड 1644 में विजय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राय सिंह के समय जूनागढ़ किले का वास्तुकार कौन था? बहुत ही प्यारा प्रश्न, और सीधा सीधा जो इसका आंसर होगा वो होगा 12वें का करमचंद। क्या होगा? करमचंद राय सिंह के समय जूनागढ़ किले का वास्तुकार था। चलिए, मांड गायिका अल्लाह जिला बाई को आश्रय किसने प्रदान किया था? गंगा सिंह ने। किसने प्रदान किया था? गंगा ने। ये सीधे सीधे प्रश्न आपको याद रखने हैं, गंगा सिंह ने। अगला प्रश्न, राजस्थान, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, चलो मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूँ इसके बारे में कि राजस्थान का तीसरा राठौड़ वंश, तीसरा राठौड़ वंश कौन सा था दोस्तों? पहला कौन सा था? पहला दोस्तों ये था, पहला प्रथम ये था राठौड़ वंश, सबसे पहले यहां था राठौड़ वंश। 2 नंबर पे था दोस्तों बीकानेर, दूसरा कौन सा था? बीकानेर। और 3 नंबर पे दोस्तों था, वो था तीसरा कौन था? किशनगढ़। तो ध्यान रखना, पहला पहला कौन सा था? मारवाड़, दूसरा बीकानेर, तीसरा किशनगढ़। ठीक है, ये सीक्वेंस से आपको ध्यान रखना है राठौड़ वंश के बारे में। अंतिम प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे कि गंगा सिंह ने कौन से गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया? देखो, गंगा सिंह ने तीनों ही गोल मेज सम्मेलन, पहले व दूसरे तीसरे, तीनों में ही भाग लिया था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सभी में गंगा सिंह ने भाग लिया था। तो ये थे दोस्तों टॉप 15 क्वेश्चंस, जो बेहतरीन क्वेश्चन थे। कितने प्रश्न आपके सही और कितने गलत, ये कमेंट करके जरूर बताना है। आंसर की दोस्तों यहाँ आपको मिल जाएगी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे यहाँ मिल जाएगी। तो आप अभी जाकर दोस्तों यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस पे, और यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमें एक नया चैनल जो हमारा बना हुआ है अभी, जो हमने बनाया है पारुल्स लाइफ नाम से, ये चैनल हमारी वाइफ का दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी एंटरटेनिंग और डेली लाइफ ब्लॉगिंग यहाँ हम करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हंसी मजाक एक जीवन का अभिन्न अंग दोस्तों होता है। अगर आप चाहते हैं तो हमें यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी के साथ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने बीकानेर इतिहास को कंप्लीट दोस्तों कर लिया है, लगभग सभी प्रकार के प्रश्न हमने कर लिए हैं। तो कल की क्लास में दोस्तों एक नया टॉपिक लेके आएंगे, और उस कौन सा नया टॉपिक होगा उसका मैं टाइटल डाल दूँ टेलीग्राम के इनबॉक्स के अंदर, आप जाके अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इसी मज़ेदार क्लास के साथ फिर मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।